नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के संग। आज की तरोताज़ा महत्वपूर्ण ब्रेकिंग सिर्फ चुनिंदा खबरों पर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ललितपुर शहर के गोविंद नगर स्थित प्रशांति जूनियर हाई स्कूल के संचालक संजय श्रीवास्तव, श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, निशा श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव एवं साधना श्रीवास्तव समस्त प्रशांति जूनियर हाई स्कूल परिवार के सदस्यों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन कलश यात्रा के साथ एवं शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ 31 दिसंबर वर्ष की विदाई के अंतर्गत आरंभ हुआ, तो वहीं इस आरंभ दिवस पर कलश यात्रा का भव्य शुभारंभ क्षेत्र स्तर पर किया गया। श्री प्रशांति जूनियर हाई स्कूल परिवार के संचालक श्रीमती विनीता संजय श्रीवास्तव ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने परिजनों के सहयोग से और आशीर्वाद से आयोजित किया। उक्त कथा व्यास श्री महामंडलेश्वर श्री चंद्रेश्वर गिरी महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सो कमलेश शास्त्री व अन्य वृद्धजनों का इस आयोजन में आगमन हुआ। श्री बलरामपुरी महाराज कुआतला से पधारे। उक्त सभी श्रेष्ठीजनों का बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नवदा भक्ति पूर्वक मुख्य यजमानों ने भक्ति आरती, मंगल आरती, पूजन से गुणानुवाद किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव 31 दिसंबर 2024 से आरंभ होकर 7 जनवरी 2025 तक मुख्य यजमान संजय श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव समस्त श्रीवास्तव परिवार ने कथा व्यास श्री महामंडलेश्वर श्री चंद्रेश्वर गिरी महाराज के चरण पखारे और उनका मंगल आशीर्वाद लिया। कथा व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत अपने मुखारविंद से भगवान कृष्ण की महिमा और उनके द्वारा किए गए विश्व कल्याण की भावना का एवं संस्करण स्वरूप उद्बोधन उपदेश दिए। इस कथा ज्ञान यज्ञ में जहां श्रीवास्तव परिवार के रिश्तेदार जिसमें रुचि, सोमकांत खरे, हनी, डॉक्टर शिवांशु, हर्षिता, उत्कर्ष, अर्पित, डॉक्टर श्रेष्ठा श्रीवास्तव परिवार के साथ साथ क्षेत्रीय नागरिक श्रेष्ठीजन भी उपस्थित रहे। कथा व्यास महामंडलेश्वर श्री चंद्रेश्वर गिरी महाराज ने क्या कहा, सुनिएगा उनकी जुबानी। मैं नहीं चाहता, बड़ी कड़वी होती है, बेकार होती है कथा, बुरा लगता है उसका स्वाद। अरे नहीं, आज जो पहले दिन जाता है, कथा का नियम है, जब पहले दिन जाता है तो उसको ऐसी कसाई महाराज का सम्मान किया गया यजमान परिवार द्वारा। वहीं श्री गोविंद श्री कृष्ण भगवान का बहुमान सम्मान किया गया, उनकी भक्ति की गई मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार द्वारा। वहीं 56 भोग का प्रसादी भोग लगाया गया और इस अवसर पर मुख्य यजमान विनीता श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव समस्त श्रीवास्तव परिवार ने श्री गोविंद श्री कृष्ण भगवान का बहुमान सम्मान किया, उनकी याचना की और उनकी परिक्रमा लगाकर जहाँ मुख्य यजमान परिवार ने अर्जन किया, पुण्य का संचय किया, तो वहीं उपस्थित सभी लोगों ने भी परिक्रमा दी। मुख्य यजमान संजय श्रीवास्तव का क्या कहना है, सुनिएगा। बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक के रूप में कार्यरत रहा हूँ
अभी आपने जो बीआरसी लिया है, सेवानिवृत्त हुए हैं, तो आपने अपने इस स्वरूप को आध्यात्मिक यात्रा की ओर बदला है। क्या कारण था और किस वजह से आपने श्रीमद् भागवत कथा का ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है, बताएं थोड़ा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारे यहाँ जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो धार्मिक आयोजन करते हैं। उसी क्रम में फेयरवेल तो बहुत होती हैं। हमने अपने आप को ये देखा कि हम एक नए जीवन में सेवानिवृत्ति के बाद प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय कोई धार्मिक आयोजन कराया जाए। तो उसी क्रम में हमने यहाँ श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन के लिए विचार किया और महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोगों को उसी क्रम में हम लोगों ने महाराज जी श्री चंद्रेश्वर गिरी महाराज को इसके लिए उनकी अनुमति ली। उनकी अनुमति के बाद हमने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया। किस तारीख से किस तारीख तक कार्यक्रम चला? 31 तारीख को कलश यात्रा हुई, तो उसी दिन से कथा का आरंभ हुआ। 6 तारीख तक महाराज जी द्वारा कथा से हम लोगों को अभिभूत किया। यहाँ हम लोग बड़े श्रद्धा भाव से उनकी कथा को सुनते थे। जैसा कि आपने कहा अभिभूत हुए आप लोग परिवार सहित, आपके रिश्तेदार जी, तो क्या आपने अनुभूति महसूस की और किस तरह का महसूस किया आपने अपने जीवन में? धार्मिक आयोजन इस तरह की कथा श्रवण वगैरह से हम लोगों को बड़ी आत्मिक शांति यहाँ प्रतीत हुई और एक अलग धार्मिक माहौल यहाँ पे तैयार हुआ। हम लोगों को बड़ी, हमारे साथ साथ हमारे क्षेत्रवासियों को भी कथा का पूरा आनंद इन 7 दिनों में मिला। महाराज जी द्वारा इतने अच्छे तरह से साधारण तरीके से हम लोगों को कथा के बारे में बताया, जो कि बड़ी अच्छी तरह हम लोगों को समझ में आता रहा।